लवर्स क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैटर एनर्जी ने यानी कि मैटर वालों ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है और ये कहते हैं कि ये पहली गियर्ड मोटरसाइकिल है जो लिक्विड कूलिंग पैक के साथ आती है। तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बनने वाला हूँ अनिल ग्रोवर और ये बताने वाला हूँ क्या बनाया भाई तूने और ये क्यों बनाया है तूने भाई। तो आज हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजीज़ जो ये लेके आए ये वर्थ हैं। देखिए सबसे पहली बात हम करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लुक की। वो तो अच्छा लग रहा है, मासिव लग रहा है, थोड़ा वेटेड गाड़ी है। ऐसे में 10.5 किलोवाट की पीक पावर भी जनरेट करती है। कई वीडियो आपने देख लिए होंगे अभी तक जो ये बताते हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं। तो हम स्पेसिफिकेशंस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिकेशंस से हमें पता क्या चलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कुछ यूनिक बातें जो आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी और आपको यकीन नहीं आता तो आगे तक वीडियो देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की। सारी चीज़ें हैं, देखिए फीचर्स मैं फिर बताने जा रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, आपको नहीं बताने वाला हूं कुछ और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बनता है। चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है लिक्विड कूलिंग। देखिए इनकी जो ड्राइव ट्रेन है, पहले भी आपको पता होगा मेटर एनर्जी वालों ने अपनी बैटरी को जो दिखाया था वो लिक्विड कूल्ड थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलप की थी और अच्छी तरीके से उसको टेस्ट भी किया था। इस बाइक को भी -10 डिग्री से 55 डिग्री तक के लिए टेस्ट किया गया है और ये बताते हैं कि हमारी ड्राइव ट्रेन जो है वो क्लाइमेट प्रूफ है इंडिया के और अच्छी तरीके से ऑपरेट करती है। साथ ही कोई भी ड्रॉप्स नहीं देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस में, चाहे वो टेम्परेचर लो जा रहा हो चाहे वो टेम्परेचर 55 डिग्री तक हाई जा रहा हो। तो ये टेक्नोलॉजी तो चलिए मान लेते हैं अच्छी है। आपने सारी चीज़ें लिक्विड कूल्ड बनाई हैं और जो बेहतर परफॉर्मेंस देंगी इसमें कोई शक नहीं। चलिए बात मान लेते हैं आपकी। तो दोस्तों एक बात और है, ये वो है बात जो आपको शायद समझ में आनी भी चाहिए। अगर 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी अगर 150 किलोमीटर की रेंज दे रही है तो इसे मैं पुअर एफिशिएंसी कहूँगा। स्कूटर में 4 किलोवाट की बैटरी भी नहीं होती ओला S1 प्रो में और वो आपको 150 किलोमीटर तक तो आराम से पहुँचा देता है इको मोड में। ऐसे अगर ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी में सर आपको 150 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं इको मोड में तो कुछ मुझे तो लगता है इसका फायदा नहीं है। उसका कारण है दोस्तों, अगर आप सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए देखें तो स्कूटर और मोटरसाइकिल में आपको देखिए टायर का फर्क तो साफ नजर आता है। एक 12 इंच का है, एक 17 इंच का है। ऑब्वियसली एक रोटेशन में ज़्यादा सरकमफ्रेंस कवर करेगा। तो ऐसे में सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको स्कूटर में ज़्यादा आरपीएम पे मोटर को घुमानी पड़ेगी और मोटरसाइकिल के केस में ऐसा कम होगा। तो आरपीएम कम होंगे दोस्तों तो आपकी बेटर एफिशिएंसी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने गाड़ी का वेट ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो दोस्तों इनका जो बैटरी कूलिंग सिस्टम है, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, वो भी एनर्जी खाएगा और वो बैटरी से ही पावर ड्रॉ करेगा। अगर इनकी मोटर भी 10.5 किलोवाट का पीक पावर जनरेट कर रही है और इतने बड़े वेट को उठा के चल रही है तो भी मैं दोस्तों यही मानूंगा कि इनकी गाड़ी जो है एफिशिएंट नहीं है इतना, या इनका जो बैटरी पैक है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि 5 किलोवाट आवर की बैटरी में आपको एक मोटरसाइकिल से ऑब्वियसली 200 किलोमीटर की भी रेंज मिल सकती है इको मोड में और मिलेगी। लेकिन अगर आपको 150 किलोमीटर की मिल रही है तो दोस्तों ये चीज़ें मुझे भी हजम नहीं हो रही हैं। और आप भी सोचिए जिस चीज़ का पहिया ऑलरेडी छोटा है वो 4 किलोवाट की बैटरी में आपको 150 किलोमीटर की रेंज देता है, तो अगर जिसका 1 किलोवाट आवर ज़्यादा बैटरी पैक बड़ा है वो क्यों नहीं देगा जिसका ऑलरेडी पहिया भी बड़ा है, सारा सरकमफ्रेंस कवर करने वाला है एक रोटेशन में। इसके बाद और डिस्कशन चलिए जारी रखते हैं। तो दोस्तों क्या गियर मोटरसाइकिल की वाकई में ज़रूरत है, गियर बॉक्स लगाना चाहिए ईवीज़ में कि नहीं, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाए हैं और आपको आज भी यही बताने वाला हूँ। ये मुझे सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक लगता है क्योंकि ईवीज़ 2 तरीके के ड्राइव ट्रेन पे चलती हैं। एक तो आपको पता ही है हब मोटर और एक मिड ड्राइव मोटर। मोटर में तो प्लैनेटरी गियर्स जो होते हैं वो अंदर ही लगे होते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो वो भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी की मोटर है, उसके टॉर्क और आरपीएम का जो बैंड है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इंटरनल कंबशन इंजन की और इलेक्ट्रिक मोटर की जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क आरपीएम की वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं ऑलमोस्ट। आपको पहले देखने को मिलता है कांस्टेंट टॉर्क का कर्व, उसके बाद में कांस्टेंट पावर का कर्व इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। लेकिन वही बात आती है जब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को छोड़ के आईसी इंजन की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 0 आरपीएम पे 0 टॉर्क और एक नैरो बैंड आरपीएम में इंजन को ऑपरेट करते हैं जानबूझ के, क्योंकि उसको वहाँ से मुक्ति दिलाने का एक ही कारण होता है, वो होता है ट्रांसमिशन। क्योंकि आपको इंजन स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा
पड़ेगा। उसके बाद में पावर को भी अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए इंजन की शाफ्ट से आपको पहिए तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में सुचारू रूप से इंजन की पावर मिलती रहे, इसीलिए उसमें गियर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हर एक गियर का एक गियर रेशियो होता है, लेकिन ईवीज़ के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कितनी भी बुरी मोटर होगी दोस्तों फिर भी आपका वेट आराम से उठा लेगी। एक 250 वाट की मोटर भी आपका वेट उठाने में आराम से सक्षम होती है। लेकिन जब अब आप इस कर्व को देखिए, जिस तरीके से इसको गियर्स में डिवाइड किया गया है वो आपको दिखा रहे होंगे कि सब बैंड बना दिए हैं। एक नैरो बैंड आरपीएम ग्राफ को पहले से ही इन्होंने, और उसके बाद में इस ग्राफ को ऑपरेट करना ज़रूरी होता है, तभी आपको ऑप्टिमम पावर डिलीवरी मिलेगी। यानी कि आपके व्हीकल को इस तरीके से ट्यून किया जाता है कि वो उसकी जो कमियां हैं वो ट्रांसमिशन की मदद से दूर कर दी जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के केस में मुझे ऐसा नहीं नज़र आता कि, लेकिन इस केस में इन्होंने एक्सियल फ्लक्स मोटर को यूज़ किया है, जो कि वाकई में अच्छी होती है। रेडियल फ्लक्स मोटर से इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप मेरे इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके देख सकते हैं। तो एक्सियल फ्लक्स मोटर जब पहले से ही इन्होंने लगा के दे रखी है तो उसमें पावर डेंसिटी तो पहले से ही ज़्यादा है, टॉर्क का ऑप्टिमम आउटपुट भी मिलता है अच्छा खासा। तो ऐसे में गियर्स की ज़रूरत क्या पड़ी? गियर्स सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको इंटरनल कंबशन इंजन की थोड़ी फील मिलती रहे। जिन लोगों को क्लच की मिसिंग होती है, जो लोग सोचते हैं क्लच होनी चाहिए, गियर शिफ्ट होनी चाहिए तभी गाड़ी चलाने मज़ा आता है, बस उनके लिए ये मार्केटिंग गिमिक है। अगर आपने गियर बॉक्स को यूज़ किया है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके उसमें ऑयल भरा हो, प्रॉपर लुब्रिकेटिंग हो ऑयल्स की, इसके साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये रिडंडेंट चीज़ें हैं जो लगाई गई हैं, सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। गियर का कोई मतलब नहीं होता। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो भी इमुलेशंस होते हैं उन्हें रिपीट करने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन की आपको ईवीज़ पे ये चीज़ें प्रोवाइड करने चालू किया, जैसे कि आर्टिफिशियल साउंड। और ये आपका जो आपने मेन चीज़ देखी है इसमें गियर को लगाना, हालांकि गियर की एक और गाड़ी भी इंडिया में आती है और वो अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं है, लेकिन आप उसका नाम बताइए कमेंट में, मैं यस या नो का आंसर दूंगा, क्योंकि ये पहली गियर्ड मोटरसाइकिल नहीं है। और देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी हद तक सही है। साथ ही दोस्तों जब आप गियर को चेंज करते हैं तो 1 से 2% एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे में जब आपको कॉमन फ्यूल दिया जाता है, यानी कि पेट्रोल गैसोलीन पावर्ड आप जब व्हीकल चलाते हैं, तो वो एनर्जी इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी फ्यूल की ऑलरेडी ज़्यादा होती है। और इंटरनल कंबशन इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही पुअर होती है, 30% के अराउंड। जितनी भी गैस डेवलप होती हैं, हीट डेवलप होती हैं, वो 70% वेस्टेज में चली जाती हैं और 30% एनर्जी को एफिशिएंटली वो कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन ईवीज़ के केस में उल्टा होता है। बैटरी होती है कम एनर्जी डेंसिटी की और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो होती है हाई एनर्जी डेंसिटी की। तो ऐसे में केस ये राइज होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी टॉर्क और आरपीएम की इतनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्राफ उपलब्ध है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को ट्यून कर सकते हैं सिंगल गियर से, यानी ये सिंगल गियर रेशियो से, तो आपको 4 गियर देने की क्या ज़रूरत है? इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है, इन्होंने दिया क्यों है? ये सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप लोग खुश रहें। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, सारे डिजिटल फंक्शंस दे रखे हैं जितने आपको ओला या सिंपल वन में मिलेंगे। 7 इंच की टच स्क्रीन भी दे रखी है, तो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फालतू हैं। गियर बॉक्स को अटैच करने की कोई नीड नहीं है ईवीज़ में। इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी हूँ, तो मैं तो बहुत चीज़ें समझ लेता हूँ। लेकिन मैं किसी के लिए खासकर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ जनरल की ईवीज़ डोंट नीड ए गियर बॉक्स। सिंगल गियर बॉक्स, सिंगल स्टेज ट्रांसमिशन, रिडक्शन गियर बॉक्स से ही काम चल जाता है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है इसमें कि भाई तूने बनाया क्या है? अच्छी बात है तूने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है, लेकिन मार्केटिंग गिमिक से एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लगा के ये वो दिखाना, ये मुझे समझ में नहीं आता। हमने देखा कि मैंने जो भी बातें आपको बताई, पहली तो आपने लिक्विड कूलिंग दी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपने अगर 5 किलोवाट आवर की बैटरी में रेंज कम दी है, सिर्फ 150 किलोमीटर की दी है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी बात, जो आपने गियर बॉक्स लगाया है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों, तो आपने क्यों लगाया है? अगर यहाँ इंडिया में लोगों को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज चाहिए और आप मार्केटिंग ग्लिमिक वो गियर्ड मोटरसाइकिल ये सब बना के वो सब कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और आप तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे में क्या है आपकी राय कमेंट में लिख भेजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। जय हिंद ईवी लवर्स।